हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूँ चे और आज हमारे पास एक और सिस्टम आई है जिसके अंदर मदरबोर्ड फॉल्ट है। हालांकि हम इसको रिपेयर नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इसको देखने वाले हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बोर्ड वारंटी में है तो ये डायरेक्टली कंपनी से रिपेयर या फिर रिप्लेस होगा। ठीक है। हम वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जब भी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ आती है तो उसको ओपन करने से पहले आपको एक बार उसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी कुछ फिज़िकल डैमेज निकले तो आप कस्टमर को काउंटरफिट कर सके कि भाई ये प्रोडक्ट फिज़िकल डैमेज वाली है और ये वारंटी में नहीं जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, हम इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं। मैंने कनेक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं और यहाँ से मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ओके, ये सिस्टम शुरू हो गई है और कस्टमर का कहना ये है कि ये पावर ऑन नो डिस्प्ले है। ठीक है। इस कस्टमर ने 2-3 जगह पे दिखाया है और सभी ने डायग्नोस करके ये कहा है कि इसमें बोर्ड फॉल्टी है। और जब कोई रिप्लेसमेंट वाली प्रोडक्ट बहुत सारी जगह पे घूम के आती है ना, तो भी आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आप एग्जैक्टली चेक कर सकें कि भाई कहीं पे कोई इशू तो नहीं हुआ है। ठीक है। और ये सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी भी एक बार आ चुकी है। जब वो डेड थी, वो कस्टमर ने उसको छेड़ा था सिस्टम को, और उस वजह से वो बंद हो गया था। मतलब कि कस्टमर की गलती की वजह से वो बंद हुआ था। ठीक है। तो इस बार भी हम चेक करेंगे कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट बहुत ही रेयरली आता है, क्योंकि हम हर एक प्रोडक्ट प्रॉपर्ली वेरीफाई करके देते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसमें पावर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो मैं ये पैनल फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैंने पैनल ओपन कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो इसका फ़ैन नहीं घूम रहा है। और देखिए, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये फ़ैन का पिन डैमेज है एक। ओके, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये फ़ैन स्टार्ट हो गया। हम इसको एक बार बंद करेंगे और दोबारा से शुरू करेंगे। बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम न्यू है। फिर भी हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे। ओके, ये फ़ैन घूमने लगा है प्रॉपरली। वो सिर्फ एक केबल डिस्कनेक्ट था। फिर भी पावर ऑन नो डिस्प्ले है। ठीक है। कीबोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम हमारा पोस्ट डिबग कार्ड इसके अंदर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या एरर शो कर रहा है। तो मेरा पोस्ट डिबग कार्ड यहाँ पे है। ओके, अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। सीधा 80 लिख के आया है। कोई कोडिंग चेंज नहीं हुआ है और ना ही कोई एरर दूसरी शो कर रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि सीधा 80 लिख के आ रहा है। कस्टमर ने बोला था कि उसने सीपीयू चेंज किया है, तो इस वजह से भी एरर हो सकती है। सीपीयू चेंज करने की वजह से भी, अगर सीपीयू सॉकेट में कोई पिन डैमेज है या फिर सीपीयू ख़राब है तो भी एरर आ सकती है। ठीक है। और अगर रैम रिलेटेड इशू है तो भी हो सकता है, बायोस रिलेटेड इशू है तो भी हो सकता है। कस्टमर ने कहा है कि वो 2 से 3 जगह पे दिखा दिया है उन्होंने, और उन्होंने रैम चेंज करके देख ली है, लेकिन फिर भी हम हमारी 100% वर्किंग रैम लगा के चेक करेंगे कि क्या उससे हमारा क्वेरी सॉल्व होता है। ठीक है। ये रैम ठीक से लगी भी नहीं थी फ्रेंड्स, तो हो सकता है इसकी वजह से भी पावर ऑन नो डिस्प्ले हो। और ओके, हमारे पास एक 100% वर्किंग रैम है जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। फ्रंट पैनल के कनेक्शन में भी इशू है। ठीक है, लेकिन उसको हम निकाल ही देते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
अगर फ्रंट पैनल में प्रॉब्लम हो तो भी ये इशू हो सकता है। तो हमने ऑन किया लेकिन फिर भी 8080 कोडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं। वेट करेंगे, कभी कभार क्या होता है कि कुछ सेकंड बाद डिस्प्ले आती है, तो हम वेट करेंगे कि क्या कुछ टाइम के बाद डिस्प्ले आ रही है कि नहीं। ठीक है, कोडिंग चेंज नहीं हुआ है, तो हम बायोस को रीसेट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बायोस को रीसेट करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि बायोस फ्रीज़ हो गया हो, या फिर कस्टमर ने, क्योंकि इससे पहले जब कस्टमर ये सीपीयू मेरे पास लेके आया था तब ये कम्प्लीटली डेड था। कस्टमर ने खुद से इस सिस्टम को छेड़ा था, तब फ्रंट पैनल के कनेक्शन भी नहीं लगे थे और ना ही ये बायोस जंपर था। तो इस बार भी हम चेक करेंगे कि भाई क्या है। जब कस्टमर खुद से ट्राई करते हैं ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए हम सभी कस्टमर्स को यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप प्रोफेशनल की सर्विसेज हायर कीजिए। ठीक है, आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए। तो अब बायोस जंपर को फिर से उसकी सही जगह लगा देते हैं। ओके, साथ ही में सीमोस सेल से भी हम रीसेट करके ट्राई करेंगे। और एक चीज़, हम साटा कनेक्शन निकाल देंगे, बोर्ड से सारे कनेक्शन निकाल देंगे और अब इसको हम पावर ऑन करेंगे। कभी कभार ये हो सकता है कि अगर आपका हार्ड ड्राइव ख़राब है, ठीक है, तो आपको C1 एरर, मैं पोस्ट डिबग कार्ड लगाना भूल गया, हाँ, अगर आपका हार्ड ड्राइव ख़राब है तो आपको C1 या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल कोड देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने हार्ड ड्राइव के कनेक्शन निकाल दिए और अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। सॉरी, मैंने पावर ऑन का स्विच निकाल दिया है, इसलिए मैं मैन्युअली पावर ऑन करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी 8080 आ रहा है, मतलब कि बायोस रीसेट करने के बाद भी नहीं हुआ। हो सकता है कि इसका बायोस करप्ट हो गया हो, तो हम बायोस को रिप्रोग्राम नहीं करेंगे, वो कंपनी वाले करेंगे। ठीक है, और अब हम रैम स्लॉट वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास ऐसा एक केस आया था जिसमें रैम स्लॉट कस्टमर ने डैमेज कर दिया था, मतलब कि उसने कहीं और दिखाया था और वहाँ से रैम स्लॉट डैमेज हो गया था। मैं इन चीज़ों को साइड में रख देता हूँ और हम रैम स्लॉट को अच्छे से चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है रैम स्लॉट में। तो जी नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं इसको सिर्फ क्लीन कर देता हूँ। और एक बार फिर से हम चेक करेंगे। ठीक है, पोस्ट डिबग कार्ड नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन कनेक्टेड है और कीबोर्ड भी कनेक्टेड है, तो हम देखेंगे कि क्या इतने से हमारा डिस्प्ले आ जाता है। नहीं, हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ना ही कीबोर्ड में आया है। ठीक है, तो प्रोसेसर को भी एक बार निकाल के चेक करेंगे और SMPS की पिन भी चेक करेंगे हम। ठीक है, तो SMPS की पिन सभी ओके हैं। हम CPU फ़ैन को निकाल लेंगे और ये चेक करेंगे कि CPU हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कस्टमर ने CPU चेंज किया था, तो हम एक 100% वर्किंग CPU लगा के भी चेक करेंगे, ताकि हम ये श्योर हो सके कहीं उनके CPU का तो इशू नहीं है। ठीक है, कस्टमर ने CPU ऑनलाइन मंगवाया था, तो आप सभी को पता ही होगा कि जब आप कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो तो ऊपर वाले के भरोसे ही होता है। इसलिए मैं सभी कस्टमर को ये बोलता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मत मंगवाइए। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप अपनी नज़दीकी शॉप से मंगवाइए। ठीक है, ताकि अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो आपको सपोर्ट दे सकें। शायद ये जो मेरा आगे का पिट है वो इसके लिए सही नहीं है, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है।
और ये देखिए, जिस किसी ने भी लास्ट में थर्मल कंपाउंड लगाया है, हाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगाया है। ठीक है, एकदम बारीकी से बढ़िया वाला आप देख सकते हैं। तो किसी ने वाकई टाइम लिया है थर्मल कंपाउंड लगाने में। अब देखिए कितनी बारीकी से है। ये एक बार ओपन हो गया, अब दूसरी बार ऐसा नहीं दिखेगा। तो अच्छा है कि हमने इसको ओपन किया, आपको दिखाया। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट किसी ने थर्मल कंपाउंड लगाया है इसके अंदर। चलिए छोड़िए, इसको निकाल देते हैं और फ़ैन को हम अलग रख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस थर्मल कंपाउंड को क्लीन करेंगे। ओके, अभी मेरे पास क्लीन करने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलिए छोड़िए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हर जगह थर्मल कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिव होता है तो हमें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और प्रोसेसर को निकालते हैं और चेक करते हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लगाया है। प्रोसेसर के पीछे एक बार हम चेक करते हैं। कहीं पे कुछ भी लग नहीं रहा है कि ठीक है। प्रोसेसर किसी ने घिसा हुआ है, पर छोड़िए, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और प्रोसेसर सॉकेट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये प्रोसेसर सॉकेट फिज़िकली डैमेज है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि ये सभी की सभी पिन डैमेज है, मतलब कि ये अपने आप ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, ये फिज़िकल डैमेज है, आप देख सकते हैं। और इस वजह से ये मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है शायद, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बंद हो गया होगा और उसके बाद कस्टमर ने खुद से ट्राई किया होगा और ये पिन डैमेज कर दी होगी। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे फिज़िकल डैमेज है। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिसिंग वगैरह तो नहीं है। मैं एक बार नज़र से देख लेता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये दो जगह फिज़िकल डैमेज है। बाकी अंदर कैप्स शायद वहाँ पे नहीं लगे होंगे, मुझे दूसरा बोर्ड चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मुझे 5 कैप दिख रहे हैं और बाकी की जगह छोड़ी हुई है। तो मुझे सेम बोर्ड के अंदर ये चीज़ देखनी होगी कि वहाँ पे कैप्स होते हैं या फिर मिसिंग है। लेकिन छोड़िए, अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि ये जो डैमेज पिन है उनको हम सही करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको वारंटी में देंगे तो ये डेफिनेटली वारंटी में नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर की गलती है और सर्विस सेंटर वाले इसको रिप्लेसमेंट में नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सही करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो इसको सही करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जितना हो सकता था उतना हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, लेकिन 2 पिन को हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्प्लीटली डैमेज है। ठीक है,
बाकी की सभी पिन हमने अलाइन कर दी है। तो 99% केस में तो ये बोर्ड शुरू हो जाएगा। अगर जो 2 पिन डैमेज है, मतलब कि पहले से टूट चुकी है, अगर वो मैंडेटरी होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इनका प्रोसेसर नहीं लगाएंगे, हम दूसरा वाला प्रोसेसर लगाएंगे। 1 मिनट रुकिए। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास 2 प्रोसेसर हैं। 99% तो दोनों वर्किंग कंडीशन में ही है। ये E7500 है। इसको लगा के चेक करते हैं। फिर भी 8080 कोड आ रहा है। और CPU बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए इस प्रोसेसर को निकालते हैं और दूसरा वाला लगाते हैं। ये E8400 प्रोसेसर है। फिर भी 8080 कोडिंग आ रहा है। ये प्रोसेसर हीट हो रहा है ठीक से, लेकिन कीबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार रैम निकाल के चेक करते हैं। प्रोसेसर ठीक से गर्म हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार SMPS कनेक्टर को भी निकाल के फिर से चेक करते हैं। इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर्विस सेंटर वाला फिज़िकल डैमेज के लिए वारंटी देगा कि नहीं। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि बोर्ड में इशू होगा, उसके बाद कस्टमर ने CPU को छेड़ा होगा और ये पिन डैमेज हुआ होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अब सर्विस सेंटर क्या कहेगा, इसलिए हम कस्टमर को बोलते हैं कि अगर कुछ भी इशू होता है तो आप डायरेक्टली प्रोफेशनल को विज़िट कीजिए। अब मान लीजिए कि ये बोर्ड अपने आप भी ख़राब हुआ होगा ना, तो भी इसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये 99% रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सर्विस सेंटर वाले इसको विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, वो सीधा बोल देंगे कि इसका प्रोसेसर का पिन डैमेज है। हमने जितना हो सके उतना कर दिया, लेकिन जो पिन डैमेज है उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। और जो पिन हमने सही की है उनको भी आप 100% ओके कभी नहीं कर सकते। वो देख के पता तो चल ही जाएगा ये पिन एक बार मुड़ चुकी है और फिर से उसको ठीक किया गया है। ये वाकई ही अच्छे से हीट हो गया, तो मैं ये समझ के चल सकता हूँ कि प्रोसेसर सॉकेट अभी वर्किंग है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन कस्टमर ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है। फिर भी हम हमारे एंड से मैक्स ट्राई करेंगे कि उनका ये बोर्ड चेंज हो जाए। अब उनके खुद के CPU में चेक करते हैं, तो भी कोड सेम आ रहा है 8080। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेशन कुछ भी नहीं है, ना ही PCH, ना ही VGA, ना ही DRAM और ना ही CPU। तो ये डेफिनेटली बोर्ड ख़राब है। लेकिन अच्छा किया हमने इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया, ताकि हम कस्टमर को बता सकें कि भाई इसका जो प्रोसेसर पिन है वो डैमेज हुआ है।
या तो उन्होंने जब प्रोसेसर चेंज किया तब डैमेज हुआ है, या फिर उन्होंने जब 2-3 जगह पे दिखाया वहाँ डैमेज हुआ है, और सभी पिन शॉर्ट हो चुकी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जब प्रोसेसर चेंज किया तब ये पिन शॉर्ट हो गई और उस वजह से ये बोर्ड ख़राब हो गया। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल तो हम इसको जैसे कंडीशन में थे वैसे ही कर देते हैं। उन्हीं की रैम और उन्हीं का CPU फ़ैन लगा देते हैं। होल्ड कीजिए 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो जिस कंडीशन में कस्टमर ने हमें दिया था हमने उसी कंडीशन में इसको फिर से सेट कर दिया है, और एक बार फिर से हम पावर ऑन करके चेक करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको सर्विस सेंटर पे दे देंगे। ठीक है, फिर सर्विस सेंटर वाले डिसाइड करेंगे कि इसमें वारंटी देनी है या नहीं। हम अपने एंड से रेफरेंस लगा के ट्राई करेंगे कि ये 99% चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आप फिज़िकल डैमेज करके रिटर्न दोगे कोई भी प्रोडक्ट को तो हम भी रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको पावर ऑन किया है, लेकिन फिर भी 8080 कोड ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इसके अंदर बायोस का इशू है, ये बायोस करप्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बिना रैम के इसको ऑन करें, ठीक है, तो और हम बज़र लगा देते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है। अगर मैं बिना रैम के इसको ओपन करूँ तो हमें रैम का बज़र सुनाई देना चाहिए, जो कि हमें नहीं सुनाई देता। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है CPU रिलेटेड, चिपसेट रिलेटेड, या फिर आपका बायोस रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से तो इसमें बायोस ही डैमेज होगा। फिर कस्टमर ने CPU वगैरह चेंज किया और CPU सॉकेट भी डैमेज कर दिया। CPU सॉकेट अभी 100% वर्किंग होगा, क्योंकि जो पिन डैमेज है वो 99% किसी काम की नहीं है। लेकिन कंपनी वाले ये नहीं देखते, कंपनी वाले सिर्फ ये देखते हैं कि कोई चीज़ काम की हो या ना हो, डैमेज है तो फिर वो नहीं चलाते। हम एक बार दूसरा बज़र लगा के चेक करते हैं। इन केस की अगर कंपनी इसमें वारंटी नहीं देती है तो फिर हम कस्टमर को ये बोर्ड रिपेयर करके देंगे, क्योंकि 99% ये बायोस का इशू ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, मैं हमेशा कस्टमर को ये बोलता हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट वारंटी में है तो आप खुद से कुछ मत कीजिए। कंपनी वाले बैठे हैं सर्विस देने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर अपने आप चेक करते हैं कि भाई क्या हमसे ये हो जाता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर प्रोडक्ट वारंटी में है तो सर्विस सेंटर को दे दीजिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये सही से ठीक करके देने की। और कभी भी 2-3 शॉप पे आपको घूमना नहीं चाहिए। आप रेगुलरली जहाँ से सर्विस ले रहे हो वहीं से आपको सर्विस लेनी चाहिए। अगर एक जगह से आप लंबे टाइम तक सर्विस लेते हो तो वो लोग अपनी मैक्स ट्राई करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट देने के लिए। तो एक लास्ट अटेम्प्ट करके हम देख लेते हैं कि क्या ये हो जाता है ऑन। साथ ही में एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो जी नहीं, कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम इसको वारंटी में देंगे और मैं कमेंट्स में आपको बताऊंगा अभी कि क्या कंपनी ने इसको सही करके दिया कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि जब भी आपकी प्रोडक्ट वारंटी में हो आपको खुद से कुछ नहीं करना है, सीधा सर्विस सेंटर पे प्रोडक्ट को दे देना है। दूसरी चीज़, आप रेगुलरली जहाँ से मटेरियल लेते हो आप वहीं पे सपोर्ट लीजिए। कस्टमर क्या करते हैं कि मटेरियल कहीं और से परचेस करते हैं, सपोर्ट कहीं और से लेते हैं, वो सस्ता ढूंढते हैं, फिर ये सब भी दिक्कत होती है। या फिर कुछ कस्टमर खुद से कोशिश करते हैं रिपेयरिंग करने की। ठीक है, आप देख सकते हैं गलती बहुत छोटी है और मैं 99% श्योर हूँ कि प्रोसेसर सॉकेट की जो पिन डैमेज है ना वो दरअसल किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसमें इशू बायोस या फिर उससे रिलेटेड ही होगा। लेकिन फिर भी अगर सर्विस सेंटर को ये चीज़ नोटिस में आई तो वो लोग इसको रिप्लेस करके नहीं देंगे। ठीक है, तो कस्टमर को पूरा बोर्ड नया लेना पड़ेगा या फिर उसको ये थर्ड पार्टी रिपेयर करवाना पड़ेगा। इससे होता है क्या है कि रिलेशनशिप ख़राब होते हैं कस्टमर के साथ हमारे। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट सेल करो तो कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि भाई अगर वारंटी में है तो आप खुद से कुछ भी मत कीजिए प्लीज़।
आप सीधा सर्विस सेंटर चले जाइए या फिर आप हमें वापस दे दीजिए, हम आपको वो प्रोडक्ट सर्विस सेंटर पे पहुंचा के देंगे। तो एक बार लास्ट में आपको दिखा देता हूँ कि अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो देखते हैं सर्विस सेंटर इसका क्या रिस्पॉन्स करता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।